लड़की बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद में अपने ही एक मिलने वाले लड़के से लगभग 20,000 रुपये उधार लेती है। जब कुछ वक्त गुजर जाता है तब वो लड़का अपने पैसा वापस मांगता है। लड़की पैसे देने से इनकार कर देती है और साथ कहती है कि भविष्य में अगर कभी तुम पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का कभी पैसे नहीं मांगता है और यहीं से इस लड़की के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया सूझता है और ऐसी खुराफाती जिसे सुनने के बाद शायद ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए। उसने ना जाने कितने लोगों को साथ संबंध बनाए और जब भी संबंध बनाती थी उस संबंधों को एक मोबाइल में वीडियो बना लिया करती थी और जैसे ही बात लोगों के सामने आती थी और वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि उस इलाके के बिल्डर, सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेता होते हैं। अब ये बात पुलिस के पास पहुंच चुकी थी, लड़की भी पुलिस के पास है। वहाँ की न केवल उन नेताओं और विधायकों को संकट छाया हुआ है बल्कि वहाँ की सरकार पर कहीं न कहीं संकट बादल मंडरा रहे हैं और विपक्ष चाहता है कि उन लोगों के फोटोग्राफ, उन लोगों के नाम अब जनता के सामने आने चाहिए। दोस्तों, जो लोग इस लड़की के साथ सोए थे उसके साथ रातें बिताए थे। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चंदन भाई और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाई पर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है उड़ीसा पटना की एक राजधानी है भुवनेश्वर। दरअसल यहाँ के रहने वाला एक फिल्म निर्माता जो कि उड़िया फिल्म बनाता है वो पुलिस के पास जाता है 30 सितंबर 2022 को और जाकर पुलिस थाने में जानी नापल्ली थाने में जाकर कहता है कि साहब मेरी एक लड़की ने मुझे जीना दुश्वार कर दिया, मुझे मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले उन्हें एक नाम से बैठाते हैं और कहते हैं साहब मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, नंगी तस्वीरें जो कि उस लड़की के पास हैं और वो मुझे एक होटल में बुलाती है और तस्वीरों को दिखाते हुए कहती है कि 3 करोड़ रुपए दे दो और ये तस्वीरें डिलीट हो जाएंगी। ये जो तुमने 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीर जमाने में भेज दी जाएंगी, सेंड कर दी जाएंगी और तुम्हें रुस्वा कर दिया जाएगा। फिर तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जैसे हो उस फिल्म निर्माता इस लड़की की शिकायत कर रहा था, तुरंत ही कुछ ही समय में दौरान एक ठंडगिरी थाना लगता है, वहाँ पर एक लड़की जाती है और लड़की जाने के बाद शिकायत करती थी साहब कि एक लड़की ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दरअसल वो लड़की मुझे एक रॉकेट में फंसाना चाहती है, मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, ये दोनों थाने में जब शिकायत दर्ज होती है तो एक ही नाम की लड़की से होती है। उस लड़की का नाम होता है अर्चना नाग, जिनकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। ये लड़की एक ज़िला लगता है काली हांडी और उसी का एक गांव है केसिंगा और इस लड़की का जन्म जो होता है वो लौंजीगढ़ में होता है। लौंजीगढ़ एक जगह है, वहाँ इसका जन्म होता है और केसिंगा में इसकी परवरिश होती है। दोस्तों, जब ये लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इसको अब बाहर निकलना चाहिए। यानी कि ये लड़की सन 2015 में अपना गांव छोड़कर सीधा भुवनेश्वर आ जाती है, उड़ीसा प्रदेश की राजधानी में, और यहाँ आने के बाद में एक सुरक्षा एजेंसी के साथ जुड़ जाती है। कुछ काम करती है और काम करने के बाद में यहाँ पर इसका मन नहीं लगता है तो इसलिए वो यहाँ से सीधे पहुँच जाती है एक ब्यूटी पार्लर में और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद में दोस्तों वहाँ काम करती है, काम सीखती है और एक दिन अचानक से बीमार हो जाती है। बीमार कुछ ज़्यादा हो जाती है, तभी एक व्यक्ति से वो 20,000 रुपये उधार लेती, कहती है कि साहब मुझे 20,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, यदि नहीं मिले तो मेरी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। वो व्यक्ति उसको पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद में ये व्यक्ति जब अपने पैसे वापस मांगता है तो वो लड़की इसको डरा देती, धमका देती, कहती है कि तुमने अगर दोबारा से अगर मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। वो व्यक्ति डर की वजह से पैसे नहीं मांगता।
और यहीं से इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और इसी हिसाब से पैसे ऐंठे जाएं। जिस ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी, उसी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां सेक्स रैकेट के लिए काम करती थीं और तभी एक विधायक इसकी चंगुल में फंस जाता है। इस विधायक के पास जाती है और विधायक के पास जाने पहले से ही अपना मोबाइल सेट कर देती है और उसके साथ ये पूरी रात बिताती है। जैसे हो रात बिता रही थी, उस रात का पूरी वीडियो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है और वो विधायक इस बात से बिल्कुल नाअंदाज था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और सन 2018 आ जाता है। सन 2018 आने के बाद में इसको एक लड़का मिलता है, जब बंधु चंद, जो कि कार का शोरूम चलाता था। पुरानी गाड़ियों का शोरूम था इसका और इस लड़के का इस लड़की पर दिल आ जाता है। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर बैठते हैं। लोग इन दोनों को बंटी और बबली के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि उड़ीसा में अगर इसका कोई बड़ा बंटी और बबली मिल ही नहीं सकता है, लेकिन इनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल सबसे अलग होता है और दोनों ही फिर इस विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से, बिल्डरों से मिलते थे और उनके साथ मिलने के बाद ऐसी ही एक वीडियो बनाया करते थे। एक के बाद एक वीडियो बनती चली जाती है। अब फिलहाल ये खुद नहीं जानते थे कि नए नए लड़कियों के इंतज़ाम करती थी और नई नई लड़कियां नेताओं के पास जाती थी, विधायकों के पास जाती थी, नेताओं के पास जाती थी, बिल्डरों के पास जाती थी और जब जब जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ वहाँ पहले से ही कैमरा सेट हो जाया करता था ताकि उनकी सारी वीडियो रिकॉर्ड, अंतरंग जो तस्वीरें हैं, उनकी जो वीडियो है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। और इस बात को उनको बिल्कुल भनक नहीं लगता था। और तब इस लड़की ने और लड़के ने मिलकर उन नेताओं से पैसे ऐंठने शुरू किया और थोड़े बहुत ही नहीं पैसे, किसी से 50 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से 1.5 करोड़, किसी से 3 करोड़। इस हिसाब से उन सन 2018 से लेकर सन 2022 तक लगभग उन्होंने 30 से 40 करोड़ की रकम इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके बड़े बड़े नेताओं से अपने जाल में फंसाकर बैठा था। ये सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक से एक फिल्म निर्माता से 4 करोड़ रुपए से डिमांड कर बैठते हैं और जैसे ही 4 करोड़ की डिमांड कर बैठते हैं, एक लड़की को उसके फ़ोटोग्राफ्स जब दिखाया जाता है कि तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, उस लड़की को भी नहीं पता था कि वो लड़की पुलिस से मदद मांगने के लिए जाती है, कि उस इस धंधे में ज़रूर शामिल थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वीडियो बनेगी, इस बात का उस लड़की को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, उस लड़की का मोबाइल वगैरह चेक किया जाता है। इससे पहले कि मोबाइल चेक होते तभी पता चलता है कि प्रदेश में लगभग 55 ऐसे रसूखदार लोग हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब उनका नाम सामने संभावना बढ़ जाती है, तब पुलिस भी परेशान हो जाती कि इस मामले की जांच करें या ना करें। लेकिन ये बात जब सोशल मीडिया पर आती है, क्योंकि बात आने की एक वजह ये भी बनती थी, उड़ीसा का एक फिल्म निर्माता है, वो इस लड़की पर फिल्म बनाना चाह रहा था। वो कहता है कि इसकी राइट से अगर मुझे मिल जाए तो ये बहुत ही शानदार कहानी है। और जैसे ही इस बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है और लोगों तक पहुंचती है, तो लोग भी हैरान रह जाते हैं जानकर कि एक लड़की ने जो साधारण से परिवार से है, उसने 30 से 40 करोड़ रुपए अपूर्व संपत्ति इकट्ठा की। उसके पास आलीशान बंगले हैं, उसके साथ आलीशान गाड़ियां हैं, उसके आलीशान घड़ियां हैं, घोड़े हैं, बिल्ली है और बहुत सारे आलीशान है उसके पास, जो एक होने चाहिए। वो एक साधारण सी लड़की है, 4 से 5 साल में 30 से 40 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। ये वो संपत्ति है जिन लोगों को दिख रही है। अभी बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो दिख नहीं रही है। इसीलिए दोस्तों, उड़ीसा प्रदेश में कुछ लोगों ने ईडी को पत्र लिखा, सरकार को पत्र लिखा
केंद्र सरकार को पत्र लिखा और लिखने के बाद में ये कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन कौन से नेता हैं, वो कौन कौन से विधायक हैं, कौन से सांसद हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो कि इस लड़की के आसपास, इस लड़की के इर्द गिर्द रहे हैं। और जैसे ही ये बात लोगों ने मांग की है तो उड़ीसा की सरकार पर कहीं ना कहीं संकट छाने लगता है। और सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से लड़की थाने जरूर जाती है और उससे पूछताछ नहीं होती है, उसके उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है और इस पर ज़रूर कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। भविष्य में क्या होगा, कौन कितना दोषी है, कौन कितना दोषी नहीं है, ये तो पुलिस की और उच्च अधिकारियों की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है वो वाकई अपना एक चौंकाने लायक है और अभी कुछ आना इसके अंदर बाकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का एक उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम दूसरे दिन दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।